नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। हथेली पर ग्रहों के चिन्ह एवं उसके पर्वत के विस्तृत विश्लेषण का यह सीरीज चल रहा है, जिसमें शनि पर्वत पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस शनि पर्वत का अन्य ग्रहों के साथ संबंध होने पर क्या प्रभाव होंगे एवं शनि पर्वत पर बनने वाले विभिन्न चिन्हों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियोज को लेकर के अगर कोई क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे हम लोग बात करते हैं शनि पर्वत का अन्य पर्वतों के साथ संबंध पर क्या परिणाम निकलते हैं। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने शनि पर्वत और चंद्र पर्वत के साथ संबंध पर चर्चा की थी और साथ ही बुध पर्वत और शनि पर्वत के विकसित होने पर क्या परिणाम होंगे, इस पर भी चर्चा की थी। यह भाग गुरु पर्वत कहलाता है और हथेली का यह भाग शनि पर्वत कहलाता है। अगर यह भी विकसित हो और गुरु पर्वत भी विकसित हो, ऐसी स्थिति में जातक यशस्वी एवं शांति प्रिय होता है। चलिए, अगर शनि पर्वत अधिक विकसित हो तो वैसी स्थिति में जातक आत्महत्या भी कर सकता है। यह विशिष्ट बात है। मान लो शनि पर्वत किसी प्रकार से दूषित हो जाए, यानी यह एग्जॉल्टेड हो जाए। हस्तरेखा में पर्वतों का सामान्य होना ही अच्छा कहा गया है। अगर पर्वत निम्न हो जाए, धस जाए या फिर अत्यधिक उठ जाए, दोनों ही परिस्थितियों में नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। हथेली पर यदि शनि पर्वत सूर्य की ओर सरका हुआ हो तो उसे यश की भूख होगी और कला के क्षेत्र में, साथ ही तंत्र विद्या के ये बहुत जानकार होते हैं। देखिए, अगर शनि पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर हो जाए, यानी कि यह भाग अगर आपको किसी के भी जातक का हाथ में यह भाग अगर उठा हुआ प्रतीत हो, तो वैसी स्थिति में वह व्यक्ति या तो गुप्त विद्या के जानकार होते हैं अथवा उनके अंदर यश प्राप्ति की अत्यंत इच्छा होती है। अब शनि पर्वत पर अनेक प्रकार के चिन्ह एवं उनके परिणामों की चर्चा करते हैं। शनि पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो, अगर यहां पर किसी भी प्रकार से क्रॉस बन जाए, वैसी स्थिति में भाग्य का साथ नहीं मिलता है। ठीक है। अगर शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी प्रकार से यहाँ पर वर्ग का चिन्ह हो जाए तो यह जातक की दुर्घटना से अथवा बीमारी से रक्षा करता है। अगर शनि पर्वत पर स्टार और वर्ग दोनों हो तो यह जातक की निश्चित रूप से प्राण से रक्षा करता है। मान लीजिए यहां पर स्टार भी हो, क्रॉस या स्टार इस प्रकार से बना हो और साथ में एक वर्ग भी हो, इसका मतलब है कि स्टार की वजह से जान पर बनेगी जरूर, लेकिन यह वर्ग उस विपत्ति से आपको बचा भी लेगा। अगर शनि पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह हो, अगर इस पर शनि पर्वत पर अगर त्रिभुज का चिन्ह हो जाए तो वो जातक को गुप्त विद्या में, ज्योतिष में, तंत्र में, मंत्र में अत्यधिक रुचि को उत्पन्न करते। अगर शनि पर्वत पर अकेला स्टार का चिन्ह हो, नक्षत्र या स्टार का चिन्ह हो, तो इसके लेकर के हस्तरेखा विशेषज्ञों में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति उभर कर आती है। कई लोग इसे अचानक धन लाभ, पैतृक धन लाभ को लेकर के
एंसेस्ट्रल जैसे पैतृक संपत्ति में आपका अचानक से बहुत बड़ा खजाना हाथ में लग सकता है, उसका लाभ हो सकता है। और कुछ पामिस्ट इसको मानते हैं कि नहीं, यह बिल्कुल दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है। लेकिन मेरा अध्ययन यह कहता है कि अगर हथेली पर, शनि पर्वत पर इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह हो तो यह आपको पितृ से लाभ प्रदान करता है। पितृ मतलब आपके मृत पूर्वज जो होते हैं, तो उनका लाभ आपको प्राप्त होता है। या तो वो खजाने के रूप में प्राप्त हो जाएगा, अथवा उनके किसी किए गए अपराध की सजा आप भुगत लोगे। यानी कि आप उस चीज का फल प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप उत्तरदायी नहीं। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर शनि पर्वत पर वृत्त का चिन्ह हो, जातक को जीवन में सफलता मिलती है। अब वृत्त का चिन्ह क्या होगा? अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई गोल आकृति बन जाए तो वह बड़ा ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का स्वामी होता है। अब जो सबसे अधिक चर्चित चिन्ह है, अगर यहाँ पर ट्राइडेंट का चिन्ह बन जाए, त्रिशूल जैसी कोई आकृति बन जाए तो क्या होगा? अगर यहाँ पर कोई त्रिशूल का चिन्ह हो तो जातक बहुत धनी, राजनीतिज्ञ और परोपकारी प्रवृत्ति वाला होगा। यह अत्यधिक शुभ चिन्ह माना जाता है। शनि पर्वत पर अगर द्वीप का चिन्ह हो, मान लीजिए कोई सी रेखा के चलते यहाँ पर किसी प्रकार का इस प्रकार से द्वीप बन जाए, वैसी स्थिति में यह शनि पर्वत की नकारात्मकता को बढ़ा देता है। साथ ही अगर यहां पर जाल का चिन्ह बन जाए, तो जैसा हस्तरेखा में कहा गया है कि जाल कभी भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी हथेली के किसी भी जगह पर हो, जाल कभी अच्छा नहीं माना गया। तो जाल हमेशा से नकारात्मकता में वृद्धि उत्पन्न करेगा। अब अगर शनि पर्वत पर आड़ी रेखाएं हों, जैसे इस पर बहुत सारी रेखाएं हों जो कि खड़ी ना करके आ रही हो, इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं शनि पर्वत पर, तो वह भाग्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। कई मित्र यह भी पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हृदय रेखा पर्वत पर आई और यहाँ पर अनेक भागों में इस प्रकार से विभक्त हो गई, तो क्या इसका परिणाम शनि पर्वत के रूप में देखा जाएगा अथवा हृदय रेखा से जोड़कर देखा जाएगा? तो मैं उन्हें यह बता दूं, इसमें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर स्पष्टतः आर पर्वत पर आ रहे जो रेखाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, किसी मुख्य रेखा से संबंधित नहीं है, तो वह अपना स्वतंत्र फल देते हैं। अगर लेकिन किसी मुख्य रेखा से संबंधित है, मस्तिष्क रेखा से हो अथवा हृदय रेखा से हो या अथवा जीवन रेखा से हो, तो वह उनके ब्रांच रेखा के रूप में देखा जाता है।